नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों, आज है हमारे साथ अरविंद सर, जो यूपी पुलिस में इस समय सिलेक्टेड हैं और जो 2 साल हो चुके हैं जॉब कर रहे हैं इस समय यूपी पुलिस में। तो सर से जानेंगे कि सर ने कैसे तैयारी की, कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए, क्या स्ट्रैटेजी रही सर की। तो आइए सर के बारे में सर से जानते हैं। सर का थोड़ा सर अपना परिचय दीजिए। सर बताइए, आपने इस पुलिस शिक्षा कहाँ से की? सर बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ और यहाँ तक कि मैंने जो तैयारी की है। आपने जहाँ से स्कूल से तैयारी की, आपने इंटर बेस पे देहात से की है, सिटी से की है, तो आप उसके बारे में आप बताइए। मेरे गांव के पास ही एक गांव था, उसी गांव से मैंने इंटर की है। इंटर क्या? इंटर करने के बाद आप कहीं कोचिंग के लिए गए थे या आपने घर से सेल्फ स्टडी की है? नई कोचिंग की थी मैंने एक कहाँ पे? जगह। आप ऑफलाइन कोचिंग किए थे आप? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग की थी। अच्छा, आपने ऑफलाइन कोचिंग की। कितने समय आपने कोचिंग की थी ऑफलाइन? लगभग ऑफलाइन कोचिंग की थी मैंने 6 से 7 महीने। 6-7 महीने आपने ऑफलाइन कोचिंग की। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे तो आपको क्या लगता था ऑफलाइन कोचिंग में कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक लगता है ना अपने आप में कि यार तैयारी मेरी अच्छी नहीं चल रही है, तो आपको क्या लगता था? आए थे आलोक कुमार, हाँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो आपके भाई का सपोर्टेड ज़्यादा रहा है, यानी आपके घर में आपके भाई ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया है। आपके हाँ। आलोक कुमार जो आपके सगे भाई हैं क्या? नहीं, मेरे ताऊ के लड़के अच्छा, हैं। ताऊ के लड़का है आलोक कुमार, तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बहुत तैयारी के लिए। सपोर्ट किया है तैयारी में। मोटिवेट भी काफ़ी किया है तैयारी बहुत के लिए। मोटिवेट। तो आपने 6 महीने जैसे कि ऑफलाइन तैयारी की, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करने घर पर करने लगे थे या कहीं बाहर रह कर तैयारी करते थे? घर पे की थी, कुछ बाहर की थी। अच्छा, 1-2 महीने। 1-2 महीने बाहर की। उसके बाद जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी कर ली, तो सबसे पहली बार आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था? सबसे पहली बार मैंने दिया था एक सीआरपीएफ का एग्ज़ाम। अच्छा, जैसे सर सबसे पहले आपने सर सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या रेस्पॉन्स आया? उसमें मेरा नंबर आ गया था। अच्छा, पहली बार में आपने पहले एग्ज़ाम ही दिया, पहली एग्जाम बार में हाँ। आपका नंबर आ गया, तो ये तो बहुत आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? जैसे आप पहला एग्ज़ाम पास कर गए, उसके बाद आपने सोचा होगा कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, उसके बाद आपने? उसमें मैं टाइपिंग में बाहर हुआ था। अच्छा, उसमें आप टाइपिंग थी। टाइपिंग में बाहर हो गए। उसके उसके बाद बाद फिर आपने मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया? एक एमटीएस का दिया था। अच्छा, एसएससी एमटीएस वाला आपने एग्ज़ाम दिया था? उसमें नहीं हुआ था अच्छा, मेरा। उसमें नहीं हुआ आपका। और एक और दिया था युवा विकास अधिकारी का। अच्छा, उसमें भी नहीं हुआ। उसमें भी नहीं हुआ। नहीं। फिर उसके बाद आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? फिर मैंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, एसएससी 2018 वाला, हाँ। जिसमें 62,000 पोस्टें थी, उसका आपने हाँ। एग्ज़ाम दिया एसएससी का। उसमें क्या हुआ आपका? उसमें हो गया था मेरा। अच्छा, उसमें आपका हो गया, फाइनल हो गया कि आप हाँ। उसमें कहीं निकल गए थे? उसमें मैं हाइट में निकल गया था। मेरी हाइट अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम के बाद जो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद फाइनल हाइट नपती है, उसमें आप निकल गए थे? उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया? उसके बाद यही यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, आपने उसके बाद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया। हम्म। उसके बाद जैसा आपने यूपी पुलिस का 41,568 वाला दिया होगा, उसमें आपका क्या हाँ। हुआ? उसमें मेरा रोल नंबर में दिक्कत थी। अच्छा, उसमें आपका हो रोल तो नंबर? गया था अच्छा, हो गया था। लगभग उसमें भी। अच्छा, तो उसमें- आपके जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे थे, कुछ एग्ज़ाम निकल रहे थे, कुछ नहीं निकल रहे थे, आपने कौन कौन सी बुकों को फॉलो किया था? कुछ बुकों के बारे में बताइए, आपने कौन कौन सी बुकें फॉलो की हैं? नहीं, मैंने ज़्यादातर हिंदी तो लूसेंट से ही की है। अच्छा, हिंदी आपने लूसेंट से की है। और मैथ, अच्छा, मैथ एक तो मेरे पास आरएस अग्रवाल का था और एक भैया के पास था। मतलब मैथ दोनों तीनों आरएस अग्रवाल के ही थे हमारे पास। अच्छा, दोनों आरएस अग्रवाल का ही हाँ। मैथ आपने यूज किया है। यूज किया है। और रीजनिंग के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी है? ये अरिहंत वाली रीजनिंग जो आती है यही। अच्छा, आपने अरिहंत वाली रीजनिंग की बुक कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस की थी आपने या नहीं की थी? नहीं, कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस अच्छा, नहीं और हिंदी के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी है? की। लूसेंट। अच्छा, हिंदी के लिए तो कुछ ज़्यादातर हिंदी के लिए सभी लोग लूसेंट ही पढ़ते हैं। और जीके में मैंने पढ़ी है रेलवे यूनिक। अच्छा, रेलवे यूनिक। तो देखो, ये सर ने बुको फॉलो की हैं। उसके बाद सर जैसे 41,568 का सर का रोल नंबर गलत हो गया था, उसके बाद सर ने 49,568 का एग्ज़ाम दिया, उसमें सर सिलेक्टेड भी हैं। तो सर जैसा कि आपने इसमें आप सिलेक्टेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इस नौकरी के बाद किसी नौकरी में जाना चाहेंगे या इसी में आप संतुष्ट हैं कि यहीं तक ठीक है मेरा? नहीं, जाना चाहेंगे, क्यों नहीं। अगर आगे टाइम मिलता है तो देखते हैं। वैसे तो अच्छा। टाइम नहीं मिलता है। तो जैसा कि सर के आप इसमें सर सिलेक्टेड हैं, तो आगे के लिए सर है प्रिपेयर कर रहे हैं सर, तैयारी थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, इस समय आप कर रहे होंगे। लेकिन अच्छा, आप जैसे इस जॉब में आप आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है जॉब में मज़ा आता है कि नहीं आता है? नहीं, बिल्कुल मज़ा आता है। बिल्कुल मज़ा आता है जॉब में। बहुत अच्छी जॉब है।
तो सर अब जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बताइए कि अगर मेहनत सही तरीके से की जाए तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ऐसी नहीं। कोई दिक्कत है नहीं? मेरा एक ही कहना है हाँ। सभी भाइयों से, अगर कोई भी मन से 6 महीने तैयारी कर ले तो कोई नहीं रोक सकता उसका सिलेक्शन। कोई नहीं रोक सकता। अगर 6 महीने आप 4 से घंटे मन लगा के हाँ। अगर पढ़ाई कर रहे हैं मन से, तो आपका लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। दिल से करनी है तैयारी, 5-6 घंटे दिल से तैयारी कर लो आप, पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा 6 से 5। 7 महीने में कोई रोक नहीं सकता तुम्हें नौकरी लेने से। अब देखो कहते हैं कि जैसा कि जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, उसको सफलता मिल ही जाती है। लेकिन बिल्कुल। एक ये रहता है कि अगर चाहे आप गांव से, देहात से हो, चाहे शहर से, कहीं से भी हो, जो चमकता है वही दिखता है। तो अगर आप सर्विस में हैं तो आप चमकेंगे भी, हर चीज़ रहेगी। जो चमकता है चाहे रिश्तेदार हो, चुका कोई भी हो, उसी के पास लोग आते जाते हैं, बाकी दूसरे लोगों को कोई नहीं पूछता। आपने देखा होगा कि जो चिलकता हुआ आदमी होता है, गांव में हो चाहे कहीं भी हो, उसके नातेदार, रिश्तेदार सब उसी से संपर्क रखना चाहते हैं और बाकी लोगों से संपर्क इतना नहीं रखना चाहते। तो अब ये आपको देखना है कि आप उभरना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब जैसे सर ने अपने बारे में बताया कि इतने महीने तैयारी की है, ऑफलाइन तैयारी की है, तो देखो अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं तो आपको सेल्फ स्टडी तो उसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सेल्फ नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल्फ बहुत ज़रूरी सेल्फ है। बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सामने वाला अगर आपको पढ़ा रहा है, आपका टीचर, तो जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक तो वो आपको दिमाग में नहीं आने का है। तो इसलिए सेल्फ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर आप मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप सफलता करें और आपको मेहनत का फल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ ही तैयारी आप करते रहना चाहिए, अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर आप कुछ 2-4 अगर मोटिवेशन क्विट अगर आप कुछ हो तो बच्चों के लिए कहिए, कुछ बताइए 2-4 बातें। तो सर जैसा कि साथियों, जैसे सर ने बताया कि देखो आप तैयारी अगर मेहनत से करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो साथियों यही है कि आप सही तरीके से तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों इसी के साथ जैसे भी आप कोई नई अपडेट आती है तुरंत आपको हम जानकारी देंगे। और जो सर ने बताया थोड़ा सर के मोटिवेट हुई उस तरीके से, जो परिस्थितियाँ होती है उनसे, तो जैसा भी है साथियों आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम लोग हैं संपर्क। हमारे चैनल के बारे में कुछ साथियों से क्या कहना चाहते हैं आप बताइए ज़रा। जैसे कि साथियों पता है आप लोगों को कि हमारे जो दानिश भाई हैं आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। इनके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर अपडेट आपके लिए देते रहते हैं, जो कोई भी जानकारी हो तुरंत आपको मिल जाती है। जो भी न्यू अपडेट है, कोई ऐसी भी जानकारी हो, मोटिवेशन हो, हर हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त